अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आपको पैनल नज़र आ रहा है आपको बड़ा पेचीदा लग रहा होगा। आइए हम आज इसकी वायरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो दो आपको मेन ब्रेकर्स लग रहे हैं नज़र आ रहे हुए हैं पूरे सिस्टम में, ये हैं इसके मेन ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, मेन ब्रेकर से मुराद ये होती है कि जहाँ पे मेन सप्लाई आती है। गवर्नमेंट जो हमें सप्लाई देती है बिलफर्ज हमारे यहाँ, इसको हम लोगों ने गवर्नमेंट की सप्लाई का रख लिया। ठीक है, और आ भी इसी में ही रही है सप्लाई। ये मेन लाइन यहाँ 1, 2 और 3 मेन लाइन इन 3 पोर्शन पे लग गई है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ से आउटपुट आएगी 100 एम्पेयर टीपी से निकल के। सही है, ये जाएगी सीधा चेंज ओवर में। इसके साथ आपने एक और ब्रेकर देखा होगा, बिल्कुल ये ब्रेकर जो है ये जनरेटर की सप्लाई है। यहाँ पे आ रही है जनरेटर की सप्लाई। ठीक है, वो L1 L2 L3। ठीक है, 3 लाइन्स यहाँ पे भी 3 फेज़ का जनरेटर है तो 3 फेज़ की लाइन आ रही है, और यहाँ पे भी 3 फेज़ की गवर्नमेंट जो हमें सप्लाई दे रही है उसकी भी 3 फेज़ की सप्लाई आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से तारें निकलेंगी सीधा चेंज ओवर की तरफ, और यहाँ से तारें निकलेंगी सीधा चेंज ओवर की तरफ जाएंगी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वो चेंज ओवर है जहाँ पे सप्लाई आई है। ठीक है, अब 2 नंबर पे 2 नंबर पे गवर्नमेंट की सप्लाई आ गई है, 1 नंबर पे जनरेटर है और 0 पे ऑफ है। जब हम इसको 2 नंबर पे करेंगे 2 नंबर पे तो गवर्नमेंट की सप्लाई आएगी। जब लाइट चली जाएगी और जनरेटर ऑन करेंगे तो 1 पे करेंगे तो लाइन आ जाएगी। ठीक है, और 0 पे ये ऑफ हो जाता है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की सप्लाई भी आ रही है और जनरेटर भी चल रहा हो तो ये शॉर्ट सर्किट को रोकने का काम करता है। ये लगा होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन गवर्नमेंट की है जो सप्लाई आ रही है, ये जनरेटर की है, और ये हाफ जिसको हम कहेंगे 3 फेज़ की लाइन, ये हाफ है। ठीक है दोस्तों, ये आएगी सीधा, ये सीधा वहाँ से निकल के तीनों फेज़ इस सिलेक्टर में लग गए। 1 2 3 3 फेज़ इधर आ गए, 3 फेज़ इधर, 3 फेज़ इधर आ गए। फिर यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी, क्योंकि हमें जौन सा फेज़ चाहिए होगा हम इसमें से वो फेज़ उठाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा 1 नंबर पे टिक मार्क है तो हम 1 नंबर की सप्लाई इस पैनल पे दे रहे हैं। 2 नंबर है तो 2 नंबर की सप्लाई हम सेकंड नंबर पे दे रहे हैं, और 3 नंबर है चेंज ओवर तो 3 नंबर की सप्लाई हम इसमें दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आप जी का पोर्शन देख रहे हैं, ये भी जनरेटर का है, लेकिन हमने क्योंकि मेन चेंज ओवर लगाया हुआ है पीछे की तरफ जो आपने इससे पहले देखा, तो उसी से हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक फेज़ चला गया, फेज़ 1 चला गया, तो हम इसको 2 पे करेंगे तो 2 पे फेज़ इधर भी आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी 3 फेज़ की चीज़ नहीं चलेगी। तो 3 फेज़ से जो 3 फेज़ की मोटर्स एसी वगैरह होते हैं वो नहीं चलेगा, लेकिन आपकी लाइटें चलने लग जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, इस चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये 3 लाइन, ये हाँ, ये इसका सर्किट ये रहा। अच्छा दोस्तों, तो यहीं से सप्लाई निकली 3 फेज़ की। ठीक है दोस्तों, वो हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी। ये यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसका सिलेक्टर से ताल्लुक़ हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। चाहे तो सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसका सिलेक्टर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, और हम लोगों ने सीधा ये सप्लाई लेके यहाँ से लेके सीधा यहाँ इस साइड पे लगा दी। ठीक है दोस्तों, ये रही लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहीं से हमने लूपिंग की है। ठीक है, और इस साइड पे आ गए। इसी तरीके से 3 फेज़ इधर, और इसी तरीके से ये नज़र आ रही होगी आपको, ये लूपिंग है। ठीक है, इस तरफ तारें जा रही हैं, ये रही, और ये रही मेन लाइन इसकी। ठीक है, यहाँ से लूपिंग देख रहे होंगे आप, ये रही मेन लाइन इसकी तरफ आ रही है, और यहाँ से फिर हमारे सिस्टम में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है, और ब्रेकर्स भी लोड के हिसाब से लगाए जाते हैं। ये देखें, ये 20 एम्पेयर हैं, सही है। उसके बाद 20 20 20 20 20 20 20 सब 20 एम्पेयर के ब्रेकर्स हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी सब 20 एम्पेयर के ब्रेकर लगाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पर भी सब 20 एम्पेयर के ब्रेकर लगाए हुए हैं। जबकि ब्रेकर्स जो हैं 10 एम्पेयर के भी आते हैं, 15 16 के भी आते हैं, 20 के भी आते हैं। तो डिफरेंट साइज़ के लोड के हिसाब से ब्रेकर्स होते हैं। तो ये निहायत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। और मैं फिर कहूँगा 3 फेज़ नहायत ख़तरनाक चीज़ होती है। काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें कि 3 फेज़ में हमेशा प्रोफेशनल बंदों से काम कराएं जो काम बेहतर जानते हैं, क्योंकि 3 फेज़ नहायत ख़तरनाक चीज़ होती है।
ठीक है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिंगल फेज़ में शॉर्ट सर्किट होके इंसान बच जाता है, जबकि 3 फेज़ में अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत बुरा हाल होता है। आपकी सामान भी ख़राब हो जाएगा, जो आपके इक्विपमेंट्स वायर्स वग़ैरह हैं वो भी डैमेज होगी, और जो काम करने वाला है उसको भी निहायत तकलीफ़ पहुँचेगी, और वो भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और सिंगल फेज़ भी ख़तरनाक होता है, लेकिन उसकी निस्बत 3 फेज़ ज़्यादा। सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट होते हैं, जबकि 3 फेज़ में 440, तो अंदाज़ा लगा लें उसका डबल करंट होता है। तो निहायत ख़तरनाक चीज़ होती है, इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।